सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे, देखते हैं कितने लोग का ऑप्शन सही आता है, कितने लोग का ऑप्शन सही आता है, इस ऑप्शन का आप लोग जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने लोग का ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, तो हम लोग प्रश्न का चुनाव करते ऑप्शन का चुनाव करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही बच्चों, आत्मकथा। क्या हो जाएगा बच्चों, आत्मकथा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 का जवाब दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन आप बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। आपके स्क्रीन पे प्रश्न आपका दिख रहा है, इसे आराम से आप पढ़ लीजिए, इसके बाद ऑप्शन का चुनाव करिए, इसके बाद ऑप्शन का आप चुनाव करिए, ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों ऑप्शन का चुनाव हम लोग करते हैं। देखिए पहला है पहला दे रखा है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा दे रखा है बच्चों कन्हैया लाल मिश्र, तीसरा दे रखा है बच्चों प्रभाकर, चौथा दे रखा है बच्चों अज्ञे। तो बताइए लिखी कागद कोरे रचना के लेखक कौन है। तो बच्चों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, अज्ञे। कौन है बच्चों, अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, अज्ञे। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक करेंगे, अज्ञे आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए आप। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जवाब देते रहिए आप लोग, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर आप लोग करते रहिएगा। तीसरा है बच्चों रामचंद्र शुक्ल की रचना है। बताइए बच्चों तीसरा प्रश्न है आपका, रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है। त्रिवेणी बच्चों है, समाज और साहित्य है बच्चों, और इसके बाद दिया है प्रलय के पंख पर, चौथा दे रखा है बच्चों कालिदास की निरंकुशता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 3 का, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन का आप लोग चुनाव करेंगे, प्रश्न नंबर 3 का, प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन का चुनाव करेंगे बच्चों, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल आप राइट आंसर का चुनाव करेंगे। चलिए बच्चों ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, त्रिवेणी। रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है बच्चों, ये है आपकी त्रिवेणी। कौन है बच्चों, त्रिवेणी आपकी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, त्रिवेणी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए त्रिवेणी। आपको जो है ओमार शीट पे आप लोग भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए त्रिवेणी। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, प्रश्न नंबर 4 को देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका जवाब दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, किनको माना जाता है। देखिए चित्रलेखा, हृदय की परख, परीक्षा गुरु, बच्चों आपका डी है अंतिम आकांक्षा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बच्चों आपका कोई एक ऑप्शन सही है, और कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही यहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। चलिए बच्चों, तो हम लोग हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है किनको बच्चों, परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों, परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे, परीक्षा गुरु। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को देखिए। प्रश्न नंबर 5, शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं। बताइए बच्चों शुक्लोत्तर युगीन के लेखक कौन है। राय कृष्णदास, बी है बच्चों आपका वियोगी हरि, सी है बच्चों आपका जयशंकर प्रसाद, डी है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो ऑप्शन का चुनाव आप करेंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आ रहा है, और हम भी चुनाव करेंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5वें का बच्चों हम लोग बात करें, प्रश्न नंबर 5वें का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युगीन के लेखक कौन है बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 का जवाब दीजिए, क्या ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 6 बच्चों, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है। बोधा, घनानंद, मतीराम,
बिहारी लाल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव आपको करना है, वही ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है बच्चों, वही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों, ऑप्शन का चुनाव प्रश्न नंबर 6 का क्या होगा? मतीराम। क्या हो जाएगा बच्चों? मतीराम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी मतीराम आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 7 को देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या है, ध्यान से पढ़िए बच्चों इस प्रश्न को, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। रीतिकालीन कवि ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठ किया। अवधि को, ब्रजभाषा को किया था, खड़ी बोली को किया था, और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन का चुनाव करेंगे और कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसका कमेंट में जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 7, रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। अवधि को, ब्रजभाषा को, खड़ी बोली को, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन का चुनाव करिए आप लोग, ऑप्शन का आप लोग चुनाव करिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रजभाषा। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 क्या है? छायावादी युगीन कवि हैं, छायावादी युगीन कवि कौन है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, या महादेवी वर्मा जी हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, 4 ऑप्शन लेंगे, सही ऑप्शन का चुनाव आप करेंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जा रहा है। सही ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन का सही चुनाव करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, महादेवी वर्मा। वीडियो को लाइक शेयर बच्चों कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, अनुप्रिया के रचयिता हैं, कनुप्रिया के रचयिता कौन है बताइए? निराला, गिरिजा कुमार माथुर, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बच्चों कोई एक ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए बच्चों ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 10 को देखिए। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का चुनाव करिए, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न है बच्चों, नई कविता युग, नई कविता युग के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, बच्चों दूसरा है आपका केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा है बच्चों त्रिलोकचंद, चौथा है बच्चों शिवमंगल सिंह सुमन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, इसका जवाब दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए ऑप्शन का चुनाव करते हैं बच्चों हम लोग का, ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को जांच करते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता युग के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बच्चों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 बच्चों की हास्य रस का अस्थायी भाव है, हास होता है, शोक होता है, रति होता है, इनमें से कोई नहीं। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है बच्चों? हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, कमेंट करके जल्दी बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव बच्चों क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। चलिए बच्चों तो ऑप्शन देखते हैं, जांच करते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। चलिए बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 का जवाब दीजिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इस ऑप्शन का चुनाव करिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए बच्चों ऑप्शन का चुनाव करते हैं,
जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां होता है बच्चों कौन सा अलंकार होता है? जहां पर बच्चों उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर रूपक अलंकार होता है बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बच्चों, उपमा अलंकार होता है बच्चों, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो बच्चों याद रखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना यदि व्यक्त की जाती है बच्चों वहां पे होता है उपमा अलंकार, सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों होता है। क्या होता है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 को देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 13 को देखिए। प्रश्न नंबर 13 क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है बच्चों? 13 मात्राएं होती हैं, 8 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती है, और इनमें से कोई नहीं। सोरठा जो छंद होता है बच्चों, सोरठा छंद में द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बच्चों ऑप्शन याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों? आपकी 13 मात्राएं। क्या हो जाएगा बच्चों? 13 मात्राएं आपकी होती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बच्चों आपका ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक करेंगे। सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बच्चों द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए भी इजे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अप है बच्चों, अभी है, उप है, और इनमें से कोई नहीं। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चुनाव करना है आपको। कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल आप आंसर सही जवाब दीजिएगा। एक ऑप्शन का कोई चुनाव आपको करना है, किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना है बच्चों, किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है। तो उपहार शब्द में बच्चों आपका प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आपका बच्चों उप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उप। उपहार शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बच्चों? आपका उप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है बच्चों, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, और इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, त्रिभुवन में कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? चलिए बच्चों त्रिभुवन में कौन सा समास है बच्चों? तो आपका हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? त्रिभुवन में बच्चों आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा बच्चों त्रिभुवन में। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर अगला क्या है? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 को देखिए। ओष्ठ, ओष्ठ शब्द का तद्भव शब्द है। ओष्ठ शब्द का तद्भव शब्द क्या है? ओष्ठ है, ऊठ है, ओठ है बच्चों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का चुनाव करना है, और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन कोई सही है बच्चों। और इसका जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा आपको? आपका कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओठ। ओष्ठ का तद्भव शब्द आपका होता है ओठ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 की तरफ आ गए। 17 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। युष्मत शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप है। तव है बच्चों, त्वई है बच्चों, त्वत है बच्चों, इनमें से कोई नहीं। युष्मत शब्द के सप्तमी सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, और एक ऑप्शन का बच्चों आपको चुनाव करना है, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा आपका त्वई। क्या हो जाएगा? त्वई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 बच्चों कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर की तरफ। प्रश्न नंबर 18 देखिए। अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के भेद हैं। 8 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं बच्चों, 6 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? जवाब दीजिएगा।
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, जवाब दीजिएगा। चलिए बच्चों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन का चुनाव कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7, अर्थ के आधार पर वाक्य के 7 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर बच्चों वाक्य के 7 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, 7 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बच्चों बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 7 भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 से बच्चों कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कृतवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा। बच्चों ये आपका दिया है छात्र विद्यालय में खेलते हैं, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, छात्रगण विद्यालय में खेलते हैं खेलेंगे, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर का बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जवाब दीजिएगा 19 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न का बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बच्चों आपका हो जाएगा छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों, छात्र विद्यालय में खेलते हैं। इसका कृतवाच्य यदि देखें, वाक्य का कर्मवाच्य यदि क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 को देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 20 क्या है, वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। संज्ञा पद कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं बच्चों, और अव्ययी पद कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 का सभी लोग जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कौन सा बच्चों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है, इसका बच्चों आप लोग जवाब देंगे। प्रश्न नंबर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा यहाँ पे बच्चों सही हो जाएगा, ऑप्शन का चुनाव करेंगे, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। ठीक है, चलिए बच्चों ऑप्शन का हम लोग चुनाव करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों आपका हो जाएगा अव्यय। क्या हो जाएगा, अव्यय, यानी कि वे अभिकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उन्हें बच्चों कहा जाता है अव्यय। अव्यय पद कहा जाता है। कौन सा पद कहा जाता है बच्चों, अव्यय पद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वाली क्लास में एक बेहतरीन तरीके के साथ। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।